चलिए दोस्तों, आज एक सच्ची घटना पर आधारित एक कहानी सुनाते हैं जो है एक लड़के की जिसका नाम है अर्जुन। हर शहर में कुछ मकान ऐसे होते हैं जिनकी खिड़कियां हमेशा बंद रहती हैं और जिनके दरवाजों पर धूल जमी होती है। लेकिन कभी-कभी उनमें कोई रहता जरूर है, या शायद कुछ और। ये कहानी है दिल्ली की एक पुरानी कॉलोनी की, जहां मकान नंबर 73 पिछले 5 सालों से खाली पड़ा था। आसपास के लोग कहते थे उस घर में कुछ गड़बड़ है। लेकिन जब 28 साल का अर्जुन उस इलाके में रहने आया तो उसने इन बातों पर जरा भी ध्यान नहीं दिया। अर्जुन को शहर में एक सस्ता और शांत मकान चाहिए था, और जब उसे मकान नंबर 73 मिला तो वह फौरन शिफ्ट हो गया। किराया कम था, जगह साफ और बड़ी थी। एक अकेले इंसान के लिए एकदम परफेक्ट। शिफ्ट करने के दिन ही पड़ोस में रहने वाली एक बूढ़ी अम्मा ने अर्जुन को टोका, बेटा, उस घर में कोई ज्यादा दिन टिक नहीं पाया, ध्यान रखना। अर्जुन हंसकर बोला, अम्मा जी, ये सब अंधविश्वास है, मैं नहीं मानता भूत वूत को। लेकिन उसी रात कुछ अजीब हुआ। रात के लगभग 2 बजे अर्जुन की नींद अचानक टूट गई। उसे लगा जैसे खिड़की पर कोई धीरे धीरे दस्तक दे रहा हो। जब वो उठा और बाहर देखा तो कोई नहीं था। वह वापस लेटने ही वाला था कि बाथरूम की बत्ती अपने आप जल गई। अर्जुन चौंका। जब वो बाथरूम गया और बत्ती बंद की तो शीशे पर किसी ने उंगलियों से लिखा था, मुझे दिख रहा है तू। उसके रोंगटे खड़े हो गए। सब खिड़की दरवाजे बंद थे। कोई अंदर कैसे आ सकता था? अगले दिन उसने मकान मालिक को फोन किया, लेकिन जो जवाब मिला वो और भी डरावना था। मैंने तो ये मकान 2 साल पहले बेच दिया था, मालिक ने कहा। पर मैंने तो आपसे ही किराए पर लिया है, अर्जुन बोला। नहीं बेटा, मैंने तो अब किसी को किराए पर नहीं दिया। और शर्मा जी की तो 3 साल पहले ही मौत हो गई थी। अब अर्जुन को लगने लगा कि कुछ गड़बड़ जरूर है। उस रात उसने अपने कमरे में कैमरा लगाकर रिकॉर्डिंग चालू कर दी। अगली सुबह जब उसने फुटेज देखा तो उसके हाथ कांपने लगे। रात 3:07 पर एक काली परछाई दीवार से निकलती है और धीरे धीरे उसके बिस्तर की तरफ बढ़ती है। वो झुककर अर्जुन के चेहरे को देखती है और फिर बिना आवाज किए गायब हो जाती है। अर्जुन ने फैसला किया कि अब उसे इस मकान के बारे में सब पता करना होगा। उसने स्थानीय लाइब्रेरी और पुलिस रिकॉर्ड्स खंगाले। पता चला कि 5 साल पहले उसी मकान में एक लड़की रहती थी, निहारिका। उसने आत्महत्या कर ली थी। पुलिस ने फाइल क्लोज कर दी थी, लेकिन पड़ोसियों का कहना था कि वो अक्सर कहती थी, कोई है जो मुझे देख रहा है, हर समय। लोगों का मानना था कि निहारिका पर किसी आत्मा का साया था और शायद वो आज भी उसी मकान में है। अब अर्जुन जान गया था कि वो अकेला नहीं है। उसने मकान छोड़ने का फैसला किया। जैसे ही उसने पैकिंग शुरू की, घर की बत्तियां झपकने लगीं, पंखा तेज घूमने लगा और सारे दरवाजे खुद से बंद हो गए। दीवार पर खून जैसी लकीरों से लिखा था, कहाँ जा रहा है? फिर एक फुसफुसाती आवाज आई, रुक जा। अर्जुन हिम्मत करके बाथरूम में गया और मोबाइल में हनुमान चालीसा प्ले कर दी। कमरे में जोर की आवाजें गूंजने लगीं, खिड़कियां जोर जोर से हिलने लगीं और एक काली परछाई चीखते हुए कमरे से बाहर भाग गई। अर्जुन अगली सुबह बिना पीछे देखे मकान छोड़कर चला गया। आज भी मकान नंबर 73 खाली पड़ा है, पर उसकी खिड़कियों से कभी कभी कोई झांकता जरूर है। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स करें। धन्यवाद।